नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राष्ट्र दर्शन में स्वागत है। आइए, हमारी टीम पहुंची है दरौली विधानसभा क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में, जहां ग्यासपुर में हम भाजपा के प्रत्याशी रामायण माझी के पास पहुंचे हैं। जनता के सवालों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर अगर नज़र डालती है हमारी जनता, तो वो पाती है कि दरौली विधानसभा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इस पर आप क्या करेंगे? मेरा आपके माध्यम से मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, मैं क्षेत्र के लिए बनूंगा। क्षेत्र विकास के तहत शिक्षा बहुत बड़ा महत्व होता है और शिक्षा से ही समाज का विकास होता है। मैं डिग्री कॉलेज का भी प्रश्न किया था पिछले बार और सरकार का जवाब था कि अनुमंडल के आधार पर मैं डिग्री कॉलेज खोलूंगा, ये आश्वासन दिया था। तो लगभग 10 बरस बीत गए। आप किए हैं, अनुमंडल में तो है ही है। मैं प्रयत्न करूंगा कि मंडल में एक डिग्री कॉलेज नहीं तो 2 मंडल को जोड़कर एक डिग्री कॉलेज जरूर होना चाहिए। मैं जमीन उपलब्ध कराऊंगा अपने विधानसभा क्षेत्र में और मैं सरकार से आग्रह करके और डिग्री कॉलेज बनाऊंगा। और एक और मैं मार्मिक बात कहने जा रहा हूं। मेरे नियोजन शिक्षक मित्र भाई लोग हैं, वास्तव में काम तो उतना ही करते हैं जो परमानेंट भाई लोग करते हैं, शिक्षक गुरुजन लोग करते हैं, वही काम करते हैं। मैं इतना जरूर प्रयत्न करूंगा कि 2 तरीके का नीति सरकार में नहीं बने। एक नीति होना चाहिए और एक नीति के अंतर्गत सरकार सबको अपना सम्मान देने का प्रयत्न करे। यह भेद हो रहा है, ये इतना भेद होगा कि अपने आप में गलानी होगा, बिहार के लिए गलानी होगा, समाज के लिए गलानी होगा, सरकार के लिए गलानी होगा। इस गलानी को समाप्त करने के लिए तनख्वाह के रूप में सारे शिक्षक नियोजित शिक्षकों का लाभ दिलवाने का मैं प्रयत्न करूंगा। अभी आपके सामने हमारे विधायक प्रत्याशी ने बहुत बड़ी बात कह दी। अब जनता इस पे विचार करेगी और ये आगे इस पे क्या कार्य करते हैं खुद जनता के सामने होगा। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में पलायन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है, तो आप अपने क्षेत्र के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए क्या करेंगे? जब अभी कोरोना काल में लोगों ने देखा कि बहुत सारे प्रवासी बाहर काम करने गए हुए थे, अगर रोजगार की गारंटी यहाँ होती तो शायद वो प्रवास के लिए नहीं जाते। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं 10 बरस पहले भी उठाया हूँ। मेरे यहाँ मैंने प्रश्न उठाया था कि मेरे यहाँ 4 शुगर फैक्ट्रियां हुआ करती थीं और किसानों को यह लाभ मिलता था। अपने खेतों से गन्ना खेती करके बोकर और अपने आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करने का काम किसान करते थे। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार उसमें प्रयत्न किया। 4 बार टेंडर निकाला सिवान में कि यह फैक्ट्री चालू की जाए। सारी संसाधन है, जमीन है सरकार का, नया निर्माण भवन का करना था, सरकार बिजली भी दे रही थी। कही सरकार कि मैं 1 सप्ताह के अंदर कोई अगर टेंडर ले रहा है तो बिजली और सारी व्यवस्था करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन 15 वर्ष का जो कुकर्म राजद के काल में हुआ था, उसके चलते आज भी भय बना हुआ है कि मैं वहाँ उद्योग नहीं लगा सकता। हुआ है, यह भय अभी निकला नहीं है। 3 हिस्सा यहाँ जल का घिराव से हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसमें भी सरकार अपने स्तर से जो काम कर रही है मत्स्य विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, वह सराहनीय है और हिंदुस्तान में 1 नंबर में हम जा रहे हैं। लेकिन उद्योग से संबंधित अभी हमारी सरकार बोली है कि 25 लाख लोगों को मैं उद्योग के रूप में जवानों के हाथ को मजबूत करूंगा और यह काम करके मैं दिखला दूंगा 5 वर्ष के अंदर। तो जो एनडीए की सरकार है कहती है वो करती है। तीसरी बात पलायन की बात है। हमारे यहाँ टेक्निकल क्लास के लोग बहुत अधिक हैं। केवल बिहार का
टेक्निकल लोग विदेश में भी हैं, आपके दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है कि नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ उतना वह चीज़ नहीं है जैसे कि फैक्ट्री होता तो टेक्निकल लोग यहाँ रहते। अगर मेरे पास 20-25 लाख सरकार लोन दे रही है उद्योग के लिए केंद्र सरकार, तो डर के वजह वह लोग नहीं लगा रहे हैं, वहीं दूसरे जगह लगा रहे हैं। तो हमारा सारा टेक्निकल है, हम दूसरे जगह काम कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ यह भय की वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय शिक्षक को अपहरण करके और उनसे भी रिश्वत लिया जाता था। मैं आपको बतलाना चाहूँगा, इसको आप पता लगाएंगे कि गरीब शिक्षक अपना मेरिट पर अगर वह शिक्षक बना है और 40,000, 60,000, 80,000 रुपया कमा रहा है, उसका मेरिट था तो वो कमा रहा है, उसको पकड़कर बंधक बनाकर और पैसा उगाही किया गया है, रिश्वत लिया गया है, तब छोड़ा गया है। इस तरीके से बदनाम बिहार को लोग किए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए धरातल का प्रश्न है, मैं पहले आपको भारी अपने हृदय से बधाई देता हूं। और आप जैसा आदमी अगर धरातल की चीज़ को उठाता है तो एक प्रकार का यह जरूर माना जाएगा कि एक मार्गदर्शन आप दिखला रहे हैं। अगर किसी भी माननीय सदस्य के दिमाग में अगर कोई चीज़ नहीं है तो कम से कम वह चीज़ तो आप डाल रहे हैं कि वह चीज़ अपने में ग्रहण करके और उसको समाज में रखे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अभी आप दरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी रामायण माझी को सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी, क्योंकि जनता जानना चाहती थी कि अगर वो इस क्षेत्र के विधायक बनेंगे तो वो क्या करेंगे। पीछे भी जनता ने उनको मौका दिया है, वो काम जो किए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी जनता देखेगी। अब जनता के हाथ में फैसला है कि वो अपना विधायक कैसा चुनती है। राज दर्शन में आपका धन्यवाद।